नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा किशोर जी का, जो आज हमारे मंच पे है, हमारे साथ है। किशोर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। किशोर जी जो है वो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, जबरदस्त लीडर है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एज ए करियर कर रहे हैं। और आज किशोर जी और मैं मिलके आप लोगों को एक लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। और किस टॉपिक पे बात करेंगे आज किशोर जी? ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे। किसी ऑब्जेक्शन पे सर? अपने ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे कि प्लान शो के बाद जो भी आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो, ये बोलती है कि मैं अपने घर में पूछ के बताऊंगी या बताऊंगा जो भी। ओके, मतलब जनरली आप सब लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्शन है कि मुझे घर पे पूछना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। और किशोर जी, मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन ज्यादातर केस में स्टूडेंट्स में आता है और हाउसवाइफ में आता है, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट होते हैं घर पे। स्टूडेंट का तो एक माइंडसेट होता है कि मुझे कुछ भी करना है तो घर पे पूछना है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छोटा हूँ, ठीक है ना। और वो हर चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, खास करके फाइनेंशियली अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और हाउसवाइफ में तो देखिए, इंडिया में कल्चर है, घर पे पूछे बिना महिलाएं जनरली कुछ करती नहीं है, तो ये ऑब्जेक्शन ज़्यादातर केस में वहाँ पे आता है। लेकिन मुझे लगता है किशोर जी, अगर कोई आदमी 40-45 साल का है और वो बोलता है मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये तो फिर प्रॉपर बहाना ही हो गया कि मुझे घर पे पूछना पड़ेगा। ये मतलब हो गया कि वो नहीं करना चाहता है और वो ना के बदले ये बहाना बता रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि किशोर जी प्रोस्पेक्ट है, और इस ऑब्जेक्शन को मैं प्रैक्टिकली डेमो करके आपको बताता हूं कि किस प्रकार से टैकल करना है। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 तरीके से बताएं, तो एक बार फ्लो में जाते हैं, देखिए कैसे आगे बढ़ता है। उसमें एक दो चीज़ अगर कोई छूटेगी तो हम उसको साइड में भी करके, मतलब एक्स्ट्रा करके भी आपको बताएंगे, ठीक है सर। तो आप प्रोस्पेक्ट है सर, और आप तो मार्केट में प्लान दिखाते हैं, आपको ये ऑब्जेक्शन कई बार आता होगा, आपने फेस किया होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा खींचिएगा, मतलब थोड़ा एकदम से आसानी से मान नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्शन को प्रैक्टिकली बताने के लिए किशोर जी आज आप प्रोस्पेक्ट का रोल प्ले करेंगे, मैं आपको फॉलो करूंगा, और हम वहां से शुरू करेंगे जहां से डिसीजन पूछते हैं, ठीक है ना। जिससे जो आगे की प्रोसीजर है वो सब नहीं लेते, वो कई बार हमने वीडियो में दिखा दिए, ठीक है सर। और डिसीजन के बाद आप उस प्रकार से ऑब्जेक्शन देंगे जो आप मार्केट में फेस करते हैं, क्योंकि आप तो मार्केट में प्लान दिखाते हैं सर, एकदम, ठीक है। तो जो जो आपको दिक्कतें आती है वो सारी दिक्कतें आपको बतानी है, पूरी कोशिश करनी है कि आप ना ज्वाइन करें, और मैं आपको ज्वाइन कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए मैंने किशोर जी को प्लान दिखा दिया है, और मैं अब इनको फॉलो अप करता हूं, इनको क्लोजिंग कराता हूं, कैसे इनको डिसीजन पे लेके आता हूं, आपको बताने की कोशिश करेंगे। यस सर। तो किशोर जी, आपने पूरा कंसेप्ट देखा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं, और वो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, और दूसरे होते हैं जो फैसला नहीं ले पाते सर, और उनके फैसले दुनिया लेती है, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते सर। यहाँ पे हम कामयाब होने की, कुछ बनने की बात करें, ठीक है। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 10 लोग को प्लान दिखाते तो 5 लोग हाँ बोलते हैं, आगे की प्रोसीजर देख के हम उनको ज्वाइन कराते हैं, और 5 लोग ना बोलते हैं। लेकिन ये हाँ और ना का जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन मेकर्स है, और 5 लोग ऐसे होते हैं जो फैसला नहीं ले पाते सर, ठीक है। तो सर, एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस कंसेप्ट को देखने के बाद? मतलब हाँ बोल के एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, या फिर उसी जिंदगी में चले जाना चाहिए जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं? आपके हिसाब से एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? एक समझदार व्यक्ति को, आप जिस हिसाब से प्लान है उसको तो हाँ बोल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब एक समझदार व्यक्ति हाँ बोलेगा ना? समझदार व्यक्ति, ठीक है। तो सर आप बताइए सर, आपका क्या डिसीजन है? देखिए, मेरा डिसीजन तो हाँ है, लेकिन फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बड़े भैया हैं, पापा हैं, ठीक है। तो मेरे को उनसे थोड़ा पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके डिसीजन के बिना मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। कई बार उनके डिसीजन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मैं पहले तो अप्रिशिएट करूंगा आपको कि रियली आप एक मतलब फैमिली को उतना रिस्पेक्ट देते हैं, और देना ही चाहिए सर। मेरी भी यही सोच है कि भाई हम जब कुछ गलत काम नहीं करें तो हमें छुपाने की क्या जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई चोरी छुपे करने का बिजनेस नहीं है। डेफिनेटली हमें फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, और फैमिली के साथ ही इस बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन किशोर जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, आप फैमिली से डिस्कस करेंगे ये पूरा बिजनेस, ठीक है। उसके बाद उनका या तो आपको सपोर्ट होगा कि ठीक है करो इस बिजनेस को, या फिर वो आपको मना करेंगे। लेकिन वो दूसरा स्टेप है सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, जिसको मैंने अपॉर्चुनिटी दिखाई है, उसका क्या डिसीजन है, यानी कि आपका क्या फैसला है सर? आपको इस कंसेप्ट को देख के लगा कि नहीं एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है? आपको लगा कि एक स्टनिंग अपॉर्चुनिटी, इसके साथ कुछ करना चाहिए आपको? मतलब आपका खून गर्म हुआ है सर कि नहीं मुझे करना है यार, बहुत जबरदस्त है, ऐसा आपको लगा है? हाँ, मुझे तो ये जरूर लगा है कि ये करना चाहिए बिजनेस, और इसको करके जिंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, जब भी सर, देखिए फैमिली से बिना पूछे तो, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको क्या पूछना चाहता हूँ सर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है कि घर पे पूछना, हाँ,
और एक है कि परमिशन लेना, ये दो चीज़ अलग है किशोर जी। अच्छा। पूछने का मतलब ये है कि मेरे पापा को, बड़े भाई को मैं पूछूंगा, उन लोगों ने कहा कि हाँ करो तो मैं करूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं करो तो मैं नहीं करूंगा। मतलब मेरा इस बिजनेस करने का कोई ऐसा कोई अंदर से कोई रीज़न नहीं है, उन्होंने कहा तो मैं कर लूंगा, नहीं कहा तो नहीं करूंगा। और एक होता है कि नहीं सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है और इसके साथ तो मैं करियर बना सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलूंगा। तो आपका केस कौन सा है सर? मेरा वो दूसरा नंबर केस है। हाँ। कि मैं करना तो चाहता हूँ और मैं आपने जो बोला वही है कि मैं परिवार के मिलके कि उनकी भी सहमति हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब कि आपको इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन परिवार की सहमति के साथ, तो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिए किशोर जी, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। ये जो फैमिली होता है ना सर, ये कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते सर, वो हमेशा हमारा भला सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इस पूरी प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है सर। ये जो डिसीजन का जो प्रोसेस है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जैसे कि हम छोटे थे, बहुत छोटे, मान लीजिए आप बहुत छोटे थे, तो आपके खिलौने कौन लेके आता था? पापा लेके आते। मम्मी पापा। मम्मी पापा। फिर आप कौन से कपड़े पहनेंगे? हाँ, मम्मी पापा ही डिसाइड। आपके कपड़े, आपकी पहली साइकिल, मम्मी पापा ही लेके आते। आपकी स्कूल, उन्होंने ही करवाया। आप क्या खाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया। और आपका नहीं, सबका, पूरी दुनिया का, मेरा आपका सबका यही होता है ना। मतलब हम जब बहुत छोटे होते तो हमारे फैसले कौन लेते हैं? हमारे माँ बाप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हम बड़े बनते हैं सर, हम बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं। फिर क्या होता है कि खिलौने के लिए पैसे तो माँ बाप देते हैं, लेकिन खिलौने हम तय करते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही साइकिल चाहिए, ठीक है ना। फिर जब आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज की फीस अगेन माँ बाप ही भरते हैं, लेकिन कॉलेज में फिर आर्ट्स करेंगे, कॉमर्स करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो कौन सी करेंगे, ये कौन डिसीजन लेते हैं? हम लेते हैं। मतलब एक एज के बाद हम फैसले लेने शुरू करते हैं सर, और हमारा परिवार उस फैसलों में थप्पा लगाता है कि हाँ तुम्हें लगता है कि तुम इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो तो उसमें जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, यस और नो। उसके बाद शादी, सर आपकी तो शादी हो चुकी है, हाँ, ठीक है। तो शादी के टाइम पे यकीनन आपके फैमिली का उसमें सपोर्ट होगा कि भाई हाँ हमें ये लड़की पसंद है जी। लेकिन सबसे मेन डिसीजन किसका होगा? अगर मान लीजिए पूरे परिवार को लड़की पसंद है, आपको नहीं पसंद, तो नहीं हो सकती शादी। शादी नहीं होगी ना। नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि पूरे परिवार को लड़की पसंद नहीं है, लेकिन आपको बस हो गया है प्यार उसी से, तो आप कोशिश करेंगे ना। हाँ, और परिवार भी सोचेगा ना कि उसको जिंदगी उसके साथ जीनी है, सही बात है। तो हमें उस डिसीजन में साथ देना चाहिए। और अगर लड़की ठीक है तो फिर परिवार तो साथ है। कहने का मतलब क्या, ये जो प्रोसेस है ना, पहले हम फैसले नहीं लेते, फिर हम फैसले लेते हैं, और उसके बाद जैसे आज आप एक एडल्ट है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सन भी है, तो फिर जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें सौंप देते हैं, और वो सारे फैसले फिर कौन लेते हैं? हम लेते हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं भाई हम रिटायर्ड हो चुके हैं, आप फैसले लीजिए। ये दौर आता है ना। तो ये जो डिसीजन है ना सर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये ट्रांसफर होता है जब हम जिंदगी में बड़े हो जाते हैं, उम्र से नहीं सर, मैच्योरिटी से। अच्छा तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी सर। क्या किशोर जी बड़े हो गए? हाँ, हो गया सर। हो गए ना? हो गया। फैसला ले सकते हैं ना? फैसला ले सकता हूँ। तो सर यही चीज़ आपको समझनी है कि जब आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी है और आपको लगता है कि ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और आप जब अपने परिवार को समझाएंगे कि मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और इसमें कुछ गलत नहीं, तो आपका परिवार तो डेफिनेटली साथ देगा। सही बात, ठीक है ना। लेकिन आप जाके पूछेंगे कि मैंने एक बिजनेस देखा है, करूँ या नहीं करूँ, तो वो सोचेंगे ये खुद कंफ्यूज है, तो फिर हम इसको कैसे परमिशन दें? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन डिसीजन आपका है सर। और सर आपकी उम्र क्या है? अभी 35। 35। सर 35 साल आप जिनके साथ रहे हैं, जी सर। आपके माँ बाप, अगर आप उनको नहीं समझा पाएंगे तो सर लोगों को क्या समझा पाएंगे? बात तो आपकी सही है। माँ बाप तो आपके है ना, कुछ भी है अल्टीमेटली तो आपके माँ बाप है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप उनको डेफिनेटली इस बिजनेस के लिए तैयार कर पाएंगे। लेकिन आप प्लान समझाने की कोशिश मत करना सर, क्योंकि देखिए मैंने आपको 100% बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है ना। मैं आपको 80% बता पाया होगा, उसमें सब 60% समझे होंगे, आपको याद रहा होगा 40%, आप उनको समझाओगे 20%, वो समझेंगे 10%, और 10% अगर मैं आपको बताता तो आप भी डिसीजन नहीं लेते। सही बात है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आप खुद पहले डिसाइड कीजिए। अभी भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन मुझे डिसीजन मेकर लोगों के साथ काम करना है सर। मैं आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया सर। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कामयाब होना है सर। और ऐसा वो आदमी होता है जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं। आपका परिवार डेफिनेटली आपका साथ देगा, क्योंकि आपका भला चाहता है सर। अगर जब आप उनको ये समझा पाएंगे कि इससे मेरा विकास है, प्रोग्रेस है, तो डेफिनेटली आपका साथ देंगे। तो पहले आप एक मजबूत फैसला लीजिए, फिर आप घर पे बात कीजिए। कुछ भी दिक्कत है तो फिर हम आपके साथ हैं।
जी सर, मुझे तो ये डिसीजन लेना है मेरी तरफ से। ओके, मतलब आप पूरी तरीके से रेडी हैं? पूरी तरीके से, मतलब करना तो है, उसमें से करना ही है, वो आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ और चीज़ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं किशोर जी को कह सकता हूँ कि किशोर जी आपकी एज क्या है, तो उन्होंने कहा कि 35 साल। तो सर आपको नहीं लगता है कि ये उम्र पापा को रिटायर्ड करने की है, ना कि पापा को पूछने की? सही बात है सर। आपके पापा क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं? जॉब करते हैं सर। हम 2 साल में कुछ ऐसा करते हैं कि पापा को रिटायर कर देंगे सर, कर सकते हैं ना? एकदम कर सकते हैं। तो इसीलिए सर आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। देखिए, थोड़ा सा मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है, थोड़ी चीज़ें क्लियर कराने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है, अरे यार घर पे पूछोगे, तुम पूछ लो, ऐसे नहीं। उसको पूरी तरीके से समझाना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेगा ना खुद, तो ही वो अपने परिवार को डिसीजन दिला पाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो आप उनके घर पे जाके उनके फैमिली को भी ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल पूरी तरीके से क्लियर है और इन चीज़ों के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। और किशोर जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, आज इस प्रैक्टिस में आपने साथ दिया। और व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी हम आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। किशोर जी, एक बार मिलके बी द बेस्ट।